चारों तरफ देखने से पता चलता है कि बहुत सारे अलग 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 स्तर के उनको आप विचारक बोल सकते हो, गुरु बोल सकते हो, बाबा बोल सकते हो, वो अवेलेबल हैं। उसमें से बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी भी होते हैं आपस में। ऐसा क्यों है? देखो, सबसे पहले बात हमको ये समझनी पड़ेगी कि अ, ऐसा था हमेशा से। ये कोई नया नया बात नहीं है। आज भी ऐसा ही है और शायद जब तक ये दुनिया रहेगी ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। उसके कुछ कारण हैं। कारण लाइज करते हैं डिग्रीज ऑफ लाइफ में। लाइफ की अलग अलग तरीके की सबकी डिग्रीज होती है। डिग्रीज मतलब जीने का तरीका। तो डिमांड और सप्लाई वो उन्हीं डिग्रीज में चलती है। जिस तरीके की डिमांड होती है उसी तरीके की सप्लाई हो जाती है। और डिमांड भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहली जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अफोर्डेबिलिटी, औकात। कौन कितना अफोर्ड कर सकता है। एग्जाम्पल से थोड़ा सा मतलब ट्राई करेंगे समझने का। जैसे एक कोई भी ब्रांड का एक जूता है, मान लो रिबॉक का जूता है, उसका प्राइस 5,000 रुपये है। तो अगर तो और एक दूसरा जूता है वो है रिबूक का, वो 200 रुपये का है। वो रिबॉक है, वो रिबूक है, एक ओ एक्स्ट्रा है। अगर तो ये होता कि सबको, किसी को रिबॉक चाहिए किसी को रिबूक चाहिए, तो कोई इशू ही नहीं था। बट चक्कर ये है कि दो द अफोर्डेबल डिग्री वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट डिज़ायर सबका एक ही है। सबको रिबॉक ही चाहिए। सारा खेल यहाँ पे है। सबकी जो बेसिक कॉमन डिज़ायर है वो एक ही है कि ट्रूथ सबको चाहिए। ट्रूथ एक रिबॉक के जूते की तरह है, वो सबको चाहिए। अब ये तो हो गई डिज़ायर की बात। अब बात आते हैं अफोर्डेबल, कोई कौन कितना पे कर सकता है। अभी ट्रूथ का कीमत अगर मान लो 5,000 रुपये है, तो अब जो पे कर सकता है तो वो सीधा जाएगा और पे करेगा और उसको ले लेगा, जो भी उसकी उचित कीमत है। लेकिन जो उसको पे नहीं कर सकता, चाहिए तो उसको भी रिबॉक ही, अब वो क्या करे? तो इस समस्या का समाधान करने के लिए फिर मार्केट में रिबूक आता है। अब देखो, ये प्योरली डिमांड सप्लाई का गेम है। क्योंकि अब जैसे वो रिबूक का जूता है वो 200 रुपये का, बट वो भी तो किसी ने बनाया ही है ना। किसी ने इसी बात को ध्यान में रख के बनाया है कि जो खरीदने वाला है उसको रिबॉक से प्यार है। रिबूक कोई ब्रांड नहीं है। प्यार, असली प्यार रिबॉक से ही है सबको। बट क्योंकि वो सामने वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस वजह से थोड़ी सी उसको तसल्ली देने के लिए, थोड़ी सी उसको एक सहज फील कराने के लिए कि ठीक है भाई, तू 200 रुपये दे, तू रिबूक पहन। कम से कम अपने दिमाग में उसको कहीं तो ऐसा रहेगा कि हाँ, मैंने रिबॉक के जैसा कुछ पहना है। थोड़ा तो उसके मन में कुछ तो शांति पड़ेगी। तो जितना वो प्राइस अफोर्ड कर पा रहा है कम से कम उतना तो वो शांत रहेगा। तो इस वजह से फिर मार्केट में ये जो रिबूक टाइप के जो बाबा टाइप के लोग हैं, फिर ये ऑटोमेटिकली
आ जाते हैं, उनकी ऑडियंस भी वही रहती है 200 रुपये वाली, और उनको वो वही देते हैं, बट देते हैं रिबॉक के नाम पे। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ये बस ये अच्छी चीज़ है एक तरीके से। अगर आप इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखो तो ये बहुत भला कर रहे हैं लोगों का, क्योंकि जो जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, उसको कुछ तो चाहिए लीन करने के लिए अपने आप को, मतलब समथिंग टू लीन ऑन। दे आर प्रोवाइडिंग दैट समथिंग टू देम, इट इज ए ग्रेट हेल्प, इट इज ए ग्रेट हेल्प। वो जो 200 रुपये का रिबुक जो भी कंपनी वाला बना रहा है ना, वो बहुत भला कर रहा है लोगों का, वो कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है उसमें से आज वो 200 का पहन रहे हैं, उसी में से कुछ लोग धीरे धीरे छन के वो अपने आप पे मेहनत करे, और एक दिन वो जो उसका असली प्यार है रिबॉक, वहाँ तक पहुँच जाए। बट उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, कुछ थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाने के लिए, ये रिबॉक वाले बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी चीज़ को आप खाने से समझ सकते हैं। कोई बहुत बढ़िया डिश किसी बहुत बढ़िया होटल में मान लो 4,000 रुपये की मिलती है, बट जिसको वही डिश उस तरीके से खानी है ना, वही ब्रांड का खाना है, मन में है उसके, बट पैसे नहीं है, कीमत नहीं अदा कर पाएगा, तो उसी के मिलता जुलता कुछ नाम, कुछ सस्ता, कुछ ठेले वाले वो लगा लेंगे, ताकि उसको वो कम से कम फील आए कि वो कम से कम उससे मिलता जुलता कुछ खा रहा है। खा वो वही इमेजिन करके रहा है, बट वो ठेले वाले को आपको थैंक यू कहना पड़ेगा ना, कि कम से कम वो उस इंसान की कुछ नीड तो पूरा कर रहा है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब जब मैं यहाँ पे बात मनी, पैसों की कर रहा हूँ, तो ट्रूथ के मामले में फिर ये कीमत चुकाने की बात है। जो जितनी कीमत चुका सकता है उतना ही तो उसको सप्लाई दिया जाएगा ना मार्केट से। और ज़्यादातर जो जनता है वो कितनी कीमत चुका सकती है ट्रूथ की? बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी। हल्के से हल्का, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ रिचुअल फॉलो कर लेंगे, कुछ फास्ट, कुछ थोड़ा बहुत, मतलब जो एक लिमिटेड 4-5 टाइम पूजा या नमाज, जो भी उनको स्पेसिफाई किया जाएगा। एक 24 घंटे में से मान लो 2-4 घंटे वो वो भी मैक्सिमम दे कैन अफोर्ड, तो उसको उसी लेवल का ही तो कंटेंट दिया जाएगा ना। जब 200 रुपये देगा तो रिबूक ही तो मिलेगा। तो इसमें दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड थिंग। जब तक ये दुनिया रहेगी ये चीज़ ऐसे ही रहेंगी। अलग अलग फॉर्मेट चेंज होते रहते, रिलीजन कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, बट वो समथिंग टू लीन ऑन, दे वांट समथिंग। 2 hours, 1 hour in a day, they want to forget themselves, and it is quite good कि they are being provided what they are asking for. तो पहली बात है अफोर्डेबिलिटी की, कौन कितना अफोर्ड कर सकता है। मान लो इसका एक दूसरा एंगल भी है कि अवेलेबिलिटी। इसको एजुकेशन से ट्राई करते हैं समझने का। जैसे प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होती है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से जाके 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर उसके बाद और भी स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड में। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें आपके टीचर्स तो बदल रहे हैं ना। आप प्राइमरी लेवल में जाओगे, वो टीचर्स आपको फिफ्थ में नहीं पढ़ाएंगे, फिफ्थ वाले 10th में नहीं पढ़ाएंगे, 10th वाले ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाएंगे।
ग्रेजुएशन वाले आगे नहीं पढ़ाएंगे। बट क्या उसका मतलब ये है कि जो आपको 10th में पढ़ा रहा है तो आप फिर प्राइमरी वाले को गाली देने चालू कर दोगे? ये तो नहीं है ना। किसी समय पे, जिस समय पे आपकी जितनी कॉन्शियस थी, उतना जितना उसको आता था, कॉम्पिटेंसी भी तो टीचर की आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही तो डिज़ाइन हो रही है ना। आपकी रिक्वायरमेंट 5th क्लास की है तो टीचर की कॉम्पिटेंसी उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा के उसको टीचर वहाँ भर्ती नहीं करने हैं स्कूल को। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही है मुझे हायर स्टडीज़ करनी है, तो स्कूल वाले को पहले सोचना पड़ेगा मैं किस फैकल्टी को यहाँ लेके आऊँ ताकि मेरी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ऑटोमेटिकली जो हमारी डिमांड है, सप्लाई ऑटोमेटिकली वैसे ही फॉर्म में आएगी ना। तो अब इसमें अलग अलग जब सबकी रिक्वायरमेंट ही है, सभी को तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना है, सभी को तो पीएचडी नहीं करना है। हर इंसान के दिमाग में एजुकेशन को लेके एक एजेंडा है कि मुझे ये डिग्री लेनी है, मुझे ये करना है ताकि मुझे ये मिल जाए। एजुकेशन से बड़ी कोई चीज़ है। और जनरली इंडिया में तो एजुकेशन ज़्यादातर पार्ट्स में उसका एंड गोल सर्वाइवल है। एजुकेशन टूल है सर्वाइवल तक पहुंचने के लिए, तो मीन्स है बस उसका। तो एजुकेशन से प्यार किसी को भी नहीं है ना। वो बस एक कोई उस मीन को 10th तक रुक जाएगा, कोई 12th तक रुक जाएगा, कोई मैक्स टू मैक्स ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक रुक जाएगा, उससे आगे उसको जाना ही नहीं है, क्योंकि उसको उसी के बिहाफ पे उसको यूज़ करके कोई सर्वाइवल मीन्स मिल जाएगा एंड दैट्स इट, एजुकेशन इज़ ओवर। तो अकॉर्डिंगली जो भी टीचर की एंगेजमेंट थी दैट इज़ ऑल्सो ओवर। आपकी डिमांड खत्म, उधर से सप्लाई खत्म। तो अब इसमें कौन टीचर अच्छा कौन बेकार? सारे टीचर अच्छे हैं ना। सारे जितने भी मार्केट में सब लोग हैं सब अच्छे हैं, सब अपने अपने स्तर का काम कर रहे हैं, अपने अपनी डिमांड को सप्लाई कर रहे हैं। अब जिसकी जैसी डिमांड उसकी वैसी सप्लाई। इसमें कहीं भी कोई द्वंद्व तो है ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सभी लोग तो अपना, अगर मैं एक लाइन में खड़ा कर दूं किसी के भी जीवन के प्राइमरी टीचर को से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के टीचर्स को, आपको 40, 50, 100, 150 टीचर मिल जाएंगे। सभी का तो आप थैंक यू बोलोगे ना, सभी को ही आप एक रिस्पेक्टफुल तरीके से देखोगे ना, क्योंकि जिस स्टेज में आप जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उन सारे लोगों ने मिलके पूरी करी। तो उसमें से कौन छोटा कौन बड़ा कौन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो, कोई भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको सबसे पहली बात उस फील्ड से प्यार होना चाहिए, है ना। जैसे अगर आपको एजुकेशन में ही अगर कुछ बहुत आगे जाना है, अगर मान लो आपको साइंटिस्ट या मतलब और कोई फिलोसोफर्स या किसी भी चीज़ में पीएचडीज करनी है, तो आपको उस सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए ना, रादर देन आप उस सब्जेक्ट को टूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप थोड़ी देर सोच के देखिए कि कितने लोगों को सब्जेक्ट से प्यार होता है। अगर 1 करोड़ लोग एक उसमें एनरोल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में, तो कितने लोग उसमें से उस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं? मुट्ठी भर। बाकी लोग तो उसमें उसको एक मीन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल वो इंसान जो उसको सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, सब्जेक्ट से जिसको प्यार हो गया है, जिसने अपने आप को इतना खपा दिया है कि साइंटिस्ट ही बन गया वो, या वो किसी चीज़ में इतना घुस गया कि आर्टिस्ट ही बन गया, है ना, फिलोसफर ही बन गया, मतलब वो उस पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को उसने डिवोट कर दिया। इसलिए नहीं कि वो उसका मीन बन जाए, इसलिए क्योंकि वो फील्ड उस इंसान से उसको बड़ा लगा। तो उस इंसान ने खुद को एक रिवर समझ के, उस फील्ड को समुद्र समझ के अपने आप को उसमें डिवोट कर दिया, राइट। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं।
और ऐसे लोगों को फिर हाईएस्ट स्तर के फिर गुरु मिलते हैं, या गुरु या टीचर्स या मेंटर या गाइड, जो भी हाईएस्ट लेवल के, क्योंकि उनकी डिमांड ही हाईएस्ट है, तो उनको तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ सबकी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखा जाता है ना। आप एक छोटे से अपने घर की यूनिट में भी देख लो, सबकी डिमांड्स अलग अलग होती है। बच्चे की डिमांड अलग, टीनेजर की अलग, बुजुर्ग की डिमांड अलग, पुरुष की अलग, महिला की अलग। तो अगर आप एक घर के मुखिया हो तो आप सभी की ही डिमांड का ध्यान रखोगे ना। बच्चे को क्या चाहिए, टॉफ़ी, चॉकलेट, खिलौना, तो उसको वो ला के दोगे। उसको बड़े वाले को थोड़ा वो कुछ और चाहिए फैंसी, उसको वो ला के दोगे। कोई जवान लड़का है या लड़की है, उसको कुछ और, उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, बूढ़े की कुछ और रिक्वायरमेंट्स है। तो दुनिया में सभी की रिक्वायरमेंट्स का तो ध्यान रखना है ना। गवर्नमेंट्स भी ऐसे करती है, अलग 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 स्टेजेस के सबके वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है ना। क्योंकि अल्टीमेटली तो अगर आप एक परिवार के यूनिट के तौर पे देखो कि पांचों लोग ही तो आपके परिवार के सदस्य हैं ना, तो पांचों को आपको इक्वल करके ही देखना पड़ेगा ना। तो उस इक्वल को देखने में जिसकी जो डिमांड है, उसी के अनुसार फिर सबको अपने अपने मार्केट में गुरु अवेलेबल है। तो कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें से जिसको भी स्पेशलाइजेशन करना होगा, जिसको भी इतना बेइंतहा प्यार होगा उस फील्ड से, उसको वो मिल जाएगा। जब वो उस फील्ड में आगे बढ़ेगा, उसको अपनी हाईएस्ट कोटि के लोग अपने जीवन में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जहाँ पे रुकना चाहेगा उसको भी वहाँ तक एजुकेशन मिल जाएगी, उसको उस लेवल के मतलब जो भी उसको गाइड या गाइडेंस चाहिए उसको वो मिल जाएगा। सब कुछ इस दुनिया में बिल्कुल सुव्यवस्थित है, ऑलरेडी सुव्यवस्थित था, और आगे भी हमेशा ही सुव्यवस्थित रहेगा। क्योंकि एक परिवार है ना, ये भी बहुत बड़ा परिवार है, हम सबकी डिमांड अलग अलग है, तो ऑटोमेटिकली हमारी सप्लाई वो मैच करनी चाहिए ना। कोई भी गलत नहीं है। जो भी अपनी ईमानदारी से जितना प्रयास कर रहा है, जिस लेवल का प्रयास कर रहा है, सब अपने जगह पे अपने अपने डिमांड ग्रुप को, टारगेट ग्रुप को सप्लाई दे रहे हैं। तभी ये दुनिया इतनी चल रही है ना। सबकी डिमांड एक नहीं है ना। पीएचडी सबको नहीं करनी है, मुट्ठी भर लोग हैं ऐसे। मुट्ठी भर लोगों को ही ट्रूथ की कोर तक जाना होता है, बहुत थोड़े, और वो पहुंचते हैं। अगर वो ट्राई करते हैं तो पहुंचते हैं। उनको वैसे लोग मिलते हैं लाइफ में, लोग भी मिलते हैं, पार्टनर भी मिलते हैं, दोस्त भी मिलते हैं, गाइडेंस भी मिलता है, कंटेंट भी मिलता है, एक्सपीरियंस भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। वो तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट डू यू वांट। मेरा सबसे सबसे फेवरेट जो एक गीता में एक श्लोक है, वो यही है कि उसका ट्रांसलेशन ऐसे है कि जिसको भूत चाहिए उसको मैं भूत देता हूँ, जिसको देवता चाहिए उसको मैं देवता देता हूँ, जिसको भगवान चाहिए उसको मैं भगवान देता हूँ, और जिसको मैं चाहिए उसको मैं खुद को ही दे देता हूँ। तो वो लाइक in a way I'm just trying to contemplate on this compassion of this whole universe कि it provides you exactly with the content as per your requirement and need, not less than that, not more than that. Everything is as per your demand. You demand high, you will get higher. You demand still higher, you will get highest. Again, with the demand
price also it will increase. अब रिबूक की डिमांड से अगर रिबॉक की डिमांड करोगे तो 200 से 5,000 पे आ जाएगा ना बात, और अगर उससे भी ऊपर जाओगे तो हो सकता है 5 लाख तक भी चला जाए। वो फिर प्राइस भी देन वहीं पे बात आती है फिर अफोर्डेबिलिटी की, कि आप अपने आप को सबसे पहले अफोर्डेबल बनाओ ना। आप सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, इतना काम करो कि आप ज़्यादा डिमांड कर सको। जितना ज़्यादा डिमांड करोगे तो सप्लाई भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और अगर आपको नहीं बनाना है कि आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर आपको रिबूक ही मिलेगा, तो फिर देन यू हैव टू, बिकॉज वही है, तो उसमें कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए फिर। अब अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। यू मीन्स द इंडिविजुअल, व्हाट डज he or she wants. And it can vary, it always varies, it has varied, it will always vary. बेशक कोर डिमांड एक हो सकती है सबकी, बट कोर डिमांड तक पहुंचने में जितना श्रम और जितना मेहनत और जितना ताकत, करेज, सेक्रीफाइस और विल, जितना कुछ लगता है, अब अगर कोई अफोर्ड कर सकता है इतनी सारी चीज़ को तो ज़रूर फिर उसको वो कोर तक पहुंचेगा, और जो जिस डिग्री तक अफोर्ड कर सकता है उसको उतना मिल जाएगा। बट जूता तो सबको पहनना है ना, वो रिबूक का हो चाहे रिबॉक का हो। तो बात ये है, तो गुरु भी तो सबको चाहिए ना फिर, चाहे वो भजन कीर्तन करने के लिए चाहिए और चाहे फिर वो हाईएस्ट लेवल के फिर फिलोसोफर्स चाहिए, जो आपको मतलब हिला के रख दे। आप अगर उनके साथ 1 घंटा बैठ जाओ तो 1 घंटे में आप कोई बैंड बजा दे हो। बट फिर वैसा होने के लिए फिर वैसा कोई अगर चाहिए जीवन में, तो फिर अपने आप को भी तो फिर उसी स्तर तक उठाना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो 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 एक तरीके का बातचीत है, कन्वर्सेशन है, ये इसका कंक्लूजन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सब अपनी 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 जगह सुव्यवस्थित है, था, रहेगा। हर वो इंसान जो मार्केट में है और दे आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल, यू नो, टू come out of from their sufferings, they are to be welcomed, they are to be appreciated, and they are to be respected in their own degree of life. कोई प्राइमरी टीचर है, कोई 10th का टीचर है, कोई PhD वाले को पढ़ा रहा है, सब पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो टीचर भी तो होने चाहिए ना। तो एवरीथिंग इज very fair and everyone is to be respected.